नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल एसएससी ड्रीमर्स क्लब पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अपन पॉलिटी की क्लास कर रहे थे, तो पॉलिटी में कल अपना इंट्रोडक्शन कर लिया था। आज उससे आके अपन चलते हैं। इंडियन पॉलिटी। आज अपन बात करते हैं मौलिक अधिकारों की, फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार है भारत के संविधान के भाग 3 में है, पार्ट 3 में। पार्ट 3 में मौलिक अधिकार की जो प्रेरणा है वो यूएसए से ली गई है, यूएसए से ली गई है। मौलिक अधिकार में आर्टिकल 12 से 35 तक है। आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार में पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार का उद्देश्य क्या था, बात करें तो मौलिक अधिकार का उद्देश्य क्या था। पहला उद्देश्य क्या था, लोगों के व्यक्तित्व का विकास करना। लोगों के व्यक्तित्व का विकास करना। अब दूसरा बात करें तो दूसरी बात यह थी कि सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण करना। सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण करना। दूसरी बात क्या थी, सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण करना। इसके बाद बात करते हैं तो अपन तीसरी बात क्या होती है। देखो, मौलिक अधिकार भाग 3 में है, प्रेरणा यूएसए से ली गई है। आर्टिकल 12 से 35 तक इसमें मौलिक अधिकार में अपन पढ़ेंगे। इसके बाद इसकी प्रेरणा यूएसए से ली गई है, लोगों के अधिकार का विकास करना, सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण करना। इसके बाद अपन चर्चा करते हैं तो मौलिक अधिकार क्यों लिए गए, इसकी भी चर्चा अपन करते हैं। मौलिक अधिकार क्यों लिए गए, इस पे बात करते हैं। तो पहला पॉइंट आता है कि लोगों के जीवन के लिए मूलभूत अनिवार्य है। मौलिक अधिकार है वो लोगों के जीवन के लिए मूलभूत अनिवार्य है। लोगों के जीवन के लिए मूलभूत अनिवार्य है। दूसरी बात करें अपन तो राज्य कभी भी मौलिक अधिकारों को उल्लंघन नहीं कर सकता। मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता, न ही मौलिक अधिकार में कोई परिवर्तन कर सकता। अब तीसरी बात करते हैं अपन, मौलिक अधिकार है वो आर्टिकल 32 ये कहता है, आर्टिकल 32 के तहत कि मौलिक अधिकार में परिवर्तन या परिवर्तित करना एक स्वयं ही अधिकार है। एक स्वयं अधिकार है, यानी इसमें कोई परिवर्तन करना ही एक स्वयं कोई अधिकार है। इसके बाद अपन चर्चा करते हैं कि मौलिक अधिकारों की मांग किसने की थी। मौलिक अधिकारों की मांग किसने की थी। इसके बाद अपन बात करते हैं तो मौलिक अधिकारों की मांग
1925 में एनी बिसेंट ने की थी। एनी बिसेंट ने की थी। इसके बाद 1927 में कांग्रेस मद्रास अधिवेशन में मांग की गई थी। मद्रास अधिवेशन में 1928 में मोतीलाल नेहरू ने अपनी नेहरू रिपोर्ट में मांग की थी। नेहरू रिपोर्ट में मांग की थी। इसके बाद अगर आज आप तो बात करते हैं 1931 में कराची अधिवेशन में मांग की गई थी, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इसके बाद हम बात करते हैं 1931 में ही महात्मा गांधी ने मांग की थी। महात्मा गांधी ने 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इसकी मांग की थी, जो कहां पे हुआ था? लंदन में। इसके बाद 1934 में इन सभी की मांगों को रिजेक्ट कर दिया गया था। 1934 में रिजेक्ट कर दिया गया था। किसके द्वारा? यूनाइटेड कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ने यूनाइटेड संविधान समिति ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद हम बात करते हैं तो 1935 में एक अधिवेशन आया था, भारत शासन अधिनियम। इसमें भारत का लगभग 70% जो संविधान है वो 1935 के अधिनियम से ही लिया गया है। इसकी बात करें अपन तो इसमें विदाउट मौलिक अधिकार ये शासन दिया गया था। इसमें मौलिक अधिकारों की कोई चर्चा नहीं थी। इसके बाद 1945 में तेज बहादुर संपूर्ण समिति ने मौलिक अधिकारों को दो भागों में बांट दिया गया था, एक कानूनी तौर पर, एक गैर कानूनी तौर पर। एक जिसे कोर्ट किया जा सकता है और दूसरा जिसे कोर्ट नहीं किया जा सकता। कोर्ट के शब्द में आया था मौलिक अधिकार, और इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो संविधान के भाग 4 में है, और इसके आर्टिकल 36 से 51 तक है। हमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व में पढ़ेंगे। मौलिक अधिकारों को मेग्ना कार्टा भी कहा जाता है, संविधान का मेग्ना कार्टा। अब मेग्ना कार्टा क्या था, इस पर अपन बात करते हैं। मेग्ना कार्टा क्या था? 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा थे किंग जॉन, जिन्होंने अपने नागरिकों के लिए एक स्पेशल अधिकार दिया गया था, जिन्हें मेग्ना कार्टा कहा जाता है। इसी कारण भारत के मौलिक अधिकारों को भी मेग्ना कार्टा कहा जाता है।
नागरिकों को राइट दिए गए थे इसके तहत। इसी कारण मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो आज अपन पॉलिटी क्लास में इतना ही करते हैं, कल आगे और अपन इसे आगे स्टार्ट करेंगे। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।